सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और भाई बलराज कुंडू जी का लाइक जो ढेक। फिलहाल जो है मैम के निर्दलीय विधायक और जन सेवक पार्टी के सुप्रीमो बलराज कुंडू जो कि पहुंच गए हैं मांडोठी टोल पे और एक बड़ा ऐलान करने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी, किस तरह का जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ आमरण अनशन की अगर मैं बात करूँ तो लगातार धरनों का दौर जारी है। बॉर्डर के हालात ख़राब हो गए हैं। बॉर्डर के बाद फिलहाल जो टोल हैं हरियाणा के उनके ऊपर लगातार जो दब्बी से वो बढ़ने लग रही है। किसान यानी कि नस्ल और फसल की लड़ाई की अगर मैं बात करूँ उसके लिए कितने सड़कों पर तो कितने गलियाँ में तो कितने खेत में तभी उंकार भरी जाने लग रही है। ऊपर तो राम बरस है तो ओले कांकड़े गिरा है, वो किसान के लिए आफत है। दूसरी तरफ सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं वो किसान के लिए आफत है। तो किसान करे तो करे के कौन सा विकल्प ढूंढे? देखिए, ये तो आज पूरा संसार को इस बात का एहसास हो गया कि इस हमारे देश में प्रदेश में किसान के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज किसान मजबूर होकर जो ना सड़कों पे बैठा है आंदोलन करने के लिए। और ये आज से नहीं, पिछले 2 साल से चल रहा है। और सरकार ने पीछे आश्वासन दे के जिस टाइम वो पिछले साल ये धरने ख़त्म करवाए थे 13 महीने चलने के बाद में, और उस आश्वासनों में सरकार ने कुछ नहीं किया था। आज दोबारा से किसान सड़कों पे उतरने को मजबूर हो गया है, आज बॉर्डरों पे बैठा है। उसी संदर्भ में रमेश दलाल जी ने यहाँ उसी नस्ल और फसल के लिए पहली बात नस्ल की करें। आज जिस प्रकार समाज जा रहा है, जो गोत्र की बात है, नस्ल बचाने की जो बात कर रहे हैं हम, ये आज समाज के लिए बहुत ही हमारे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं बातें। एक गोत्र में एक गांव में अगर शादियां होंगी तो उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ही कमज़ोर और अनेकों बीमारियों से ग्रस्त वो बच्चे पैदा होंगे। तो उस नस्ल के लिए बचाने के लिए भी ये कानून बनना चाहिए। आज जिस प्रकार से समाज का जो है ना ताना बाना ख़त्म समाप्त होता जा रहा है, आपसी दुश्मनियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए ये नस्ल का ये जो गोत्र वाला इशू बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज को सही दिशा में लेने। और फिर उसके बाद किसान के हक की बात करें तो ये दोनों चीज़ अति महत्वपूर्ण है। इस पर मैं पूर्ण रूप से दलाल साहब के इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ, लेकिन इस समर्थन के तरीके पर जिस प्रकार से उन्होंने अनशन वाला रास्ता अपनाया है मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और मैंने तो यहाँ सभी से, बुज़ुर्गों से, गाँव वासियों से, क्योंकि ये मेरा खून का नाता है इस मांडोठी गांव से। मेरी दादी यहाँ की है तो मेरे फादर में दलाल और कुंडुआ खून है, तो उस फादर साहब का मेरे अंदर, तो मेरा तो खून का रिश्ता है इस परिवार से, दलाल परिवार से, मांडोठी गांव से। तो मैं इसलिए उसी बात को पढ़ के जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो मैं आज इसलिए आया था भाई इस निर्णय को हमें बदलवाना होगा। दलाल साहब से मैंने बात की, वो अभी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं इस पूरे भाईचारे से निवेदन करके जा रहा हूँ कि आप इस पे जो है ना इकट्ठे हो गए ये फैसला लो और इनको ये बदलवाने का काम करो। आप हर रोज़ 24-24 घंटे के लिए 11-11 आदमी बिठाओ और वो बैठ के वो अनशन अपना विरोध प्रदर्शन, हमारा इसका मतलब विरोध दिखाना है। क्योंकि सरकार ये इस प्रकार की ये निर्दयी लोग हैं, इस सरकार के लोग, इनको कोई असर नहीं पड़ता। हमें दलाल साहब की भी बहुत ज़रूरत है। एज फैक्टर के हिसाब से ये अनशन उनकी सेहत को ख़राब कर सकता है और उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुंडू साहब, एक तरफ तो पूरे देश का पेट भरने वाला जो अन्नदाता है और दूसरी तरफ उसने खाण ने क्या मिला है, आंसू गैस के गोले, खाण ने क्या मिला है, यूरिया का एक खाद का कट्टा गले 2 लठ फरी। इस डाल की जो स्कीम काटने वाली जो सरकार है, क्या अब तक उसका विकल्प नहीं है? सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने आप को नहीं कोई भी मारते, बड़ी कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, तो टक्कर कैसे ली जाओगी? क्या रणनीति है? अगर जन सेवक पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या प्लान है? 2 तरह का चैलेंज है हमारे लोगों के सामने। एक तो ये सामने जो दिख रहे हैं और दूसरे जो इनकी कठपुतली बनकर दिखावा कुछ कर रहे हैं, अंदर खाते हुए इनकी कठपुतली है। दोनों को हमें दो से टक्कर लेनी होगी, अंदर का दुश्मन और प्रत्यक्ष। जो दूसरी तरफ हमें हमारा होने का ढोंग कर रहे हैं और अंदर खाते हुए इनकी कठपुतली हैं, उनको भी समाज को पहचानना होगा। जब तक यही खेल, तो ये 2 गला खेल खेल कर तो ये लोग जो है ना आज सत्ता पे हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। धन बल के और इस चाल के खेल की वजह से इन्होंने, क्योंकि जो लोग पीछे सत्ता में आए हैं उनके जो कर्म कांड और जो राजनीतिक का दुरुपयोग करके जो उन्होंने धन
कमाया है ना, इस सरकार के लोगों ने, इस सरकार के नेताओं ने, भाजपा के लोगों ने उनकी सबकी फाइल बनाकर उनका रिमोट कंट्रोल अब इनके हाथ में है। तो दिखने को तो यहाँ समाज में वो आते हैं, पीछे वो सारे लोग आज इनकी कठपुतली बनकर इनके इशारे में नाच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना आज हमें सबसे बड़ा खतरा आज समाज के, क्योंकि वही नेता खड़े हैं, नए लोगों को ये आगे बढ़ने दे, उनके तरह तरह का प्रचार करके। और जब तक मेरा ये एजेंडा यही है कि समाज से किसान मजदूर के उन युवा एनर्जी हम रमेश दलाल जैसे पढ़े लिखे जब तक बुद्धिजीवी लोग इस राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे, ये राजनीतिक राजघराने जो बन गए हैं ये जो है ना कभी पनपने देंगे। ये दोनों दो तरह का खेल खेलते हैं, इनका चेहरा कुछ है, पीछे कुछ है। लेकिन कुंडू साहब, किसान के साथ तो फिलहाल वो काम हो गया, बोले भाई कि में तो काणार कि में कुणक। एक तरफ तो उन्होंने लटखाण लग रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, दूसरी तरफ ऊपर तक ओले कांकड़े पड़ गए। वजह मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह लोगों को चिंतन करना होगा। पहले की सरकारें देखो, इस किसान के बेटे 5 से 7 कैबिनेट मंत्री होते थे। आज देखो ना कौन, कितने किसान का कौन बेटा उस कैबिनेट में बैठा हुआ आपका, इक्का दुक्का है, वो भी इतनी कमजोर स्थिति में बैठे, उनका बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को उसी स्थिति में लेके जाना होगा, उसमें अपने उस बेटे को, किसान को भेजना होगा जो उनके लिए लड़े, उनका वकील बनकर। तो इस तरह आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उस जहाँ पे वो कानून बनते हैं, उस कानून में प्रतिनिधि जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग का जो होना चाहिए वो खत्म हो गया है। तो इस तरह की विकट परिस्थिति में जड़ा रमेश मलिक वर्गे लड़ाई लड़नी है आज, उस लड़ाई की जरूरत है। हमें जो है ना भूखा नहीं मरना, हमें लड़के मरना भी पड़े तो लड़के मरेंगे। ऐसी विकट परिस्थिति के साथ हमें जो है ना आगे बढ़ना होगा, हमें संगठित होना होगा। और ये जो भेड़ की खाल में छुपे हुए जो भालू है ना, उनको पहचानना होगा, तो दिखने में कुछ और है। आज हमें उस बात से बाहर निकलना होगा। ये सिर्फ अपने बेटों को राजनीति कुर्सी दिलाने के लिए, हमारी किसी को चिंता नहीं है। इस बात को पहचानना होगा, ये आज सबसे इम्पोर्टेंट इशू बन गया है। तो कुंडू साहब, जिस तरह से दलाल जैसे जो लोग हैं जो आमन अनशन की तैयारी में हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए आप लोग यानी कि बलराज कुंडू किस तरह का सहारा बन सके है फिलहाल, क्योंकि किसान जो हो पूरी तरह से आफत में है। देखिए, मैं सहारा नहीं, मैं तो इनका सहयोगी, इनके साथ ही उसी किसान का बेटा रमेश दलाल है और उसी किसान का बेटा जो है ना बलराज कुंडू है। हम सबको संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी होगी और पूरी ताकत के साथ, पूरे मंथन और चिंतन के साथ में पूरी रणनीति बनाकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तब हम कामयाब होंगे। आपको यूँ नहीं लगता कुंडू साहब कि भी आप इस लड़ाई को लड़ने में काफ़ी लेट नहीं हो रहे हो? क्योंकि मतलब जिस तरह का माहौल, और अगर परिवर्तन की बात करें तो काफ़ी अच्छा काम जब शुरू होता है ना तभी उसका वो होता है, लेट कोई चीज़ नहीं होती। जब शुरू किया जाए तभी वो सवेरा, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद जी। तो भाई बलराज कुंडू जो कि मैम के निर्दलीय विधायक हैं और जन सेवक पार्टी के सुप्रीमो हैं। फिलहाल जो है मांडोठी टोल पर अगर मैं बात करूं तो आज जो रमेश दलाल जो कि आमन अनशन पर बैठे हैं, उन्हीं का हौसला बढ़ाने के लिए और एक बड़ा संदेश भी दिया कि भी भूखा मर के लड़ाई नहीं लड़ी जावे, छिक के लड़ाई लड़ी जावे। इस तरह का संदेश जो है वो बलराज कुंडू ने आड़े किसानों को दिया है। इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं। वीडियो ने कर दो जिला के शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।